एक चीज जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कमाना चाहता है वो है अंधा पैसा एंड सक्सेस। एंड पहली चीज जो सैक्रिफाइस होती है इस रेस में दौड़ने के लिए वो है आपकी हेल्थ। बट क्या अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस किए बिना पैसे कमाने का कोई तरीका ही नहीं है? हाय, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर विशाल। मैं एक जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल पे मैं डाइट, फिटनेस, वेट लॉस से रिलेटेड बातें करता हूँ सो दैट वी ऑल कैन लिव लॉन्गर, हैप्पियर एंड हेल्थियर। तो जिस किताब के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ है द हेल्थ एंड वेल्थ पैराडॉक्स बाय अंकुश दातर एंड मिहिर पटकी। इसके दोनों ऑथर्स अंकुश एंड मिहिर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं, यानी कि उन्हें फाइनेंस, वेल्थ जनरेशन, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के बारे में काफ़ी डीप नॉलेज है। एंड उसी के साथ साथ वो हेल्थ एंड फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, यानी कि उन्हें न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज की भी काफ़ी नॉलेज है। इस बुक में इन्होंने फिटनेस एंड फाइनेंस दोनों को ही बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया है। तो चाहे हेल्थ हो या वेल्थ, सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक क्लियर प्लान। डिपेंडिंग कि आपका क्या गोल है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आप प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे, लेकिन अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप ओवरऑल कैलोरीज को कम कर देंगे। वहीं पे अगर फाइनेंस की बात करी जाए तो इक्विटी एंड डेट ये दो अलग अलग टाइप के फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स में पैसे लगाना एंड डेट का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड में पैसे लगाना। जनरली इक्विटी को रिस्की माना जाता है एंड जो फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनको सेफ माना जाता है। अगर आप यंग हैं, आप रिस्क उठा सकते हैं, तो अपने ज़्यादा पैसे आप इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में लगाएंगे। एंड वहीं पे अगर आप रिटायरमेंट एज के अराउंड हैं, आप ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहते हैं, एक स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं, तो आप डेट या गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक पैटर्न देखेंगे कि हेल्थ एंड वेल्थ को मैनेज करने के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। अब कई लोग होते हैं जो कि जिम जाते हैं 6 महीने, साल, कई सालों तक जिम जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जो कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं बट उन्हें कोई खास रिटर्न्स नहीं मिलते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स कंपाउंडिंग। ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी। तो जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात आती है, अगर आप थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ा नहीं रहे हैं, अमाउंट नहीं बढ़ा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि इन्फ्लेशन आपके सारे कमाए हुए पैसे को खा लेगा। वहीं पे हेल्थ की दुनिया में सार्कोपीनिया नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सार्कोपीनिया यानी कि नेचुरली आपके मसल्स का वीक हो जाना। तो जिनकी एज 30 ईयर्स एंड अबव रहती है उनकी मसल्स अपने आप हर साल 1 या 2% से श्रिंक हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने वजन उठाने की कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा तो उसकी भी मसल स्ट्रांग नहीं बनेगी। तो अगर हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सच में फायदा उठाना है तो हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि धीरे धीरे हमें अपने एफर्ट्स को बढ़ाते रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड इसका जो प्रिंसिपल है उसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझना आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी हो गया है, बिकॉज हम हर चीज़ इंस्टेंट चाहने लगे हैं एंड हर चीज़ इंस्टेंटली हमें मिलने भी लगी है। 3 ऐसे मेन कारण हैं जिसकी वजह से ना लोग अपना डाइट प्लान या फिटनेस प्लान फॉलो कर पाते हैं एंड ना वो डिसिप्लिन्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। फर्स्ट रीजन इज फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिटनेस की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आपने अपना प्लान बनाया कि हाँ मैं 6 महीने रोज सुबह उठ के जिम जाऊंगा, कैलोरी ट्रैक करके काउंट करके खाऊंगा एंड अपने तरीके से अपना वजन कम करूंगा। वहीं पे कोई आपका दोस्त आके आपको बोलेगा अरे तुम कीटो डाइट क्यों नहीं कर लेते, उससे मेरा 1 महीने में वजन कम हो गया। तुम ये फलाने ट्रेनर की कोचिंग ले लो, तुम्हारी 1 महीने में बॉडी बना देगा। अब आपको भी डर लगने लगता है कि मैं 6 महीने रगड़ूं या 1 महीने में ये जो भी बोल रहा है वो ट्राई करके देख लूं। वहीं पे फाइनेंस की दुनिया में जैसे ही आप पैसे जमा करते हो, आप गूगल करते हो, अपने दोस्तों से बात करते हो कि भैया इतने पैसे जमा हो गए, उसको कैसे इन्वेस्ट करूं, तो तुरंत आपको कोई एक नई टिप मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आप अब कंफ्यूजन में आ जाओगे कि क्या मैं वैसे इन्वेस्ट करूं जैसा मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ने समझाया था कि फिक्स डिपॉजिट में डालो, कुछ पैसे इक्विटी में डालो, या ये जो दोस्त बोल रहे हैं कि अरे ये वाला स्टॉक ले लो, इस पे पक्का 1000% ग्रोथ आएगी, उसमें पैसे डालो। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि अब आप एक कंफ्यूजन में, एक डायलेमा में आ जाते हो और आप अपने बने बनाए प्लान के ऊपर रायता फैला देते हो। नेक्स्ट रीजन इज बोर्डम, यानी कि बोर हो जाना। फिटनेस की दुनिया में
हो सकता है कि आप 6 महीने, साल, 2 साल तक जिम जा रहे हो, लेकिन आपकी ना तो बॉडी बन रही है, ना आपका वजन कम हो रहा है। तो धीरे धीरे आप बोर हो जाते हो, आपको लगता है कि यार ये सब क्या व्यर्थ है, इससे अच्छा मैं रोज 2 घंटे सो जाया करूं। वहीं पे फाइनेंस की दुनिया में आप पैसे लगाते हो, लेकिन आपको इमीडिएटली कोई अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, तो आप बोर होने लगते हो। आपको लगता है कि अरे ये पैसे का तो मैं आईफोन खरीद लेता, कहीं किसी वेकेशन पे चला जाता तो कितना मजा आ जाता। रियल लाइफ में रोज कोई ऐसी एक्साइटिंग चीज नहीं होती है, तो इमीडिएट रिटर्न्स नहीं दिखना नॉर्मल है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, जिससे कि आप बाद में आने वाले रिटर्न्स का फायदा उठा पाओ। तीसरी चीज जिसकी वजह से आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं, वो है लैक ऑफ ट्रैकिंग, यानी कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करते। मान लीजिए कि आपने जिम जाना शुरू किया वजन कम करने के लिए, तो आपने ये नहीं ट्रैक करी कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। किचन के वेइंग स्केल पे खाना मेजर करने में तो आपको मौत आती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कम कैलोरीज खा रहे हैं, ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं? क्योंकि अंदाजे से मेजर करी हुई कैलोरीज हम हमेशा कम ही नापते हैं, ये रिसर्च द्वारा प्रूव किया गया है। वहीं पे अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रोज उसे देख देख के दुखी होते हैं कि अरे इसमें तो कोई ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं हुई। एंड 6 महीने या 1 साल बाद तक आप बोर हो चुके होते हैं, आप अपनी ट्रैकिंग करना बंद कर देते हैं जब आपको एक्चुअल रिटर्न्स आने शुरू होते हैं। अगर आप देखें तो ये जो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन वाली बातें हैं, ये जनरली हम एथलीट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिनका प्रोफेशन है रनिंग करना, वेट लिफ्टिंग करना, बॉडी बिल्डिंग करना। बट इन रियल लाइफ अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आजकल हम सब एथलीट जैसी जिंदगी जीते हैं। जो हम रैट रेस में दौड़ रहे हैं, हम भी एक किस्म के कॉर्पोरेट एथलीट ही हैं। टुडे वी आर लिविंग इन द एज ऑफ नॉलेज वर्कर्स, एंड एक नॉलेज वर्कर का दिमाग उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना कि किसी एथलीट की बॉडी होती है। एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क मैंने इस बुक से सीखा, जिसको कहते हैं HALTPS फ्रेमवर्क, यानी कि HALT PS फ्रेमवर्क। इसमें H इज फॉर हंगर, A इज फॉर एंगर, L इज फॉर लोनलीनेस, T इज फॉर टायर्डनेस, P इज फॉर पेन एंड S इज फॉर स्ट्रेस। ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग को गड़बड़ा देते हैं। तो अगर आप नोटिस करें कि आप इन 5 फैक्टर्स में से कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, चाहे वो आपके फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। तो ये किताब पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि हेल्थ इज द न्यू वेल्थ। जो लोग हेल्दी हैं वही लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, वर्ल्ड के लीडर्स बन रहे हैं, उन्हें ज़्यादा प्रमोशन मिल रहे हैं, वो ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। एंड वो ज़माना गया जब आपको वेल्थ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए अपनी हेल्थ को सैक्रिफाइस करना पड़ता था। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि हेल्थ के मामले में आज भी यही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि हम अपने सारे मरीज को सिखाते रहते हैं कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, सिंपल खाना खाओ, फास्ट फूड, जंक फूड कम से कम खाओ, हफ्ते में 3-4 दिन एक्सरसाइज के लिए समय निकालो। फ्यूचर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि अपने पैसों को डिवाइड करो, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करो, कोई एक जगह पे मत रखो एंड ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, यहाँ वहाँ की बातें मत सुनो। सो इफ यू आर यंग एंड एम्बिशियस देन मेक श्योर यू रीड दिस बुक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड बाय द एंड आई विश दैट यू मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, नॉट जस्ट इन योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बट ऑल्सो योर फाइनेंशियल हेल्थ। एंड इट इज ऑल्सो नॉट वेरी फैट, कोई बहुत मोटी किताब नहीं है। सो मेक श्योर यू गेट अ कॉपी this and you can read it and let me know in the comments कि आपने इस किताब से क्या सीखा। अगर आप इन जनरल हेल्थ से रिलेटेड किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो आपको एक और वीडियो मैं यहाँ पे रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि आप इसके बाद देख सकते हैं। Till then, I will take your leave and see you very soon in the next video.